Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a low base exam with Jahangir. Mathematics class 9th, unit sides and angles of a triangle. एक्सरसाइज 13.1 का जो थ्योरम 2 है उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थ्योरम का सबसे पहले एज़ यूजुअल हम स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन इसके बारे में बताते जाऊं कि ये थ्योरम जो है एक्चुअली थ्योरम 13.1 का कन्वर्स है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। बिल्कुल उसी तरह का स्टेटमेंट है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसको भी आप लोग देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड जो है वो अनइक्वल हैं और हमारे पास जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल जो है वो स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल जो होती है उससे मिकदार में या मेजरमेंट में बड़ी होगी। और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करना है कि ट्रायंगल में दो एंगल जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है और जो बड़ी एंगल है उसके सामने वाला साइड जो है अपोजिट साइड जो है वो मिकदार में दूसरे वो छोटे वाले एंगल के सामने वाले साइड से बड़ा होगा। अब सादा अल्फाज में इसी डायग्राम को देख के हम इसी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं ताकि हमें गिवन और प्रूफ हासिल करने में आसानी हो। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी के नाम से। इसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है। एक एंगल जो है वो ए पे बना हुआ है जिसको हम सी ए बी या बी सी ए कहते हैं, और दूसरा जो है बी पे बना हुआ है जिसको हम सी बी ए या ए बी सी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो ए पे एंगल बना हुआ है ये बी के एंगल से मिकदार में मेजरमेंट में ज़्यादा है, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि इस एंगल के जो ए के सामने वाला साइड है, अपोजिट साइड है, जिस जो हमारे पास ये इस ट्रायंगल में बी सी है, वो बड़ा है किससे? जो बी के सामने वाला या अपोजिट साइड है जो हमारे पास ए सी के नाम से है, ये हमने प्रूफ करना है। दोबारा मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। हमारे पास ए और बी पे दो एंगल बन रहे हैं। ए पे जो एंगल है वो मिकदार में बड़ा है, ये हमें गिवन है बी से, और हमने प्रूफ ये करना है कि ए की जो सामने साइड है अपोजिट साइड है बी सी, वो बी के जो सामने वाला साइड है ए सी उससे मिकदार में बड़ा है, ये हमने प्रूफ करना है। अब हमारे पास गिवन और प्रूफ आ गए। हमारे पास गिवन में क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी के नाम से जिसमें जो ए पे एंगल बन रहा है वो बड़ा है बी के एंगल से, ये हमें क्या है? गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास बी सी का जो साइड है वो ए सी के साइड से बड़ा है, ये हमने प्रूफ करना है। जब एक दफ़ा आप ये चीज़ें कर लो तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब हमने प्रूफ करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक, जिसमें हम कहते हैं आप लोगों ने मैथ्स में शुरू के चैप्टर में यकीनन आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास किसी भी चीज़ के तीन ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं, आप शेप्स को कंपेयर करते हैं, आप लेंथ को कंपेयर करते हैं, आप वेट को कंपेयर करते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है। ए जो है या तो बी से बड़ा होगा, या बी के बराबर होगा, या बी से छोटा होगा। तो इन तीनों ऑप्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर के प्रॉपर्टी में हमने हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि मिसाल के तौर पर बी सी जो है वो बड़ा नहीं है ए सी से, तो हमने ऊपर जो है ना उसको काट दिया है, तो इसका मतलब है कि बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बराबर होगा या बी सी जो है वो ए सी से छोटा होगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होंगे। अगर बड़ा नहीं है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं कि या बराबर होगा या क्या होगा, या छोटा होगा। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी बात साबित हो गई तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर ये दोनों बातें गलत साबित हो गई, मतलब ना तो बराबर हुआ और ना छोटा हुआ बी सी, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो बड़ा होने वाला है वो ठीक होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, फ्रॉम वन सबसे पहला जो हमने लिया है जिसमें दोनों को हमने बराबर लिया है। इफ़ मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, अगर हमारे पास बी सी और बी सी और ए सी जो हैं उनको हम बराबर कंसिडर कर लें, देन मेजरमेंट एंगल ए
मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। अगर ये बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो इसके सामने वाले एंगल जो हैं वो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब हमारे पास इक्वल साइड होंगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा कि जिसके साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन हमने तो गिवन में कहा था कि ए जो है एंगल वो बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रेरी टू द गिवन, जो हमें गिवन में दिया था ये उसका उलट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया कि बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। सो सिंपल, थ्योरम बहुत आसान होते हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, सिर्फ आपने बात को समझना होता है। अच्छा, फिर दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहती है कि अगर बी सी जो है वो ए सी से छोटा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी से छोटा होगा, क्योंकि एंगल पिछले वाले थ्योरम में भी हमने प्रूफ किया था 13.1 में, वो वीडियो भी ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी, कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड। तो वो हमने कहा था कि जो लॉन्गर साइड होगा उसके सामने वाले एंगल भी हमारे पास ज़्यादा होगी मेजरमेंट में। ये हमने 13.1 के थ्योरम में प्रूफ किया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रेरी टू द गिवन, और ये हमारे पास गिवन जो है उसकी उलट है, क्योंकि गिवन में हमें बताया गया है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। तब हमारे पास ट्राइकोटोमी जो है उसकी दो प्रॉपर्टीज हमारे पास हमने चेक कर ली, ये दोनों गलत साबित हो गई, तो हमारे पास वो तीसरा ऑप्शन सिर्फ रह गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, बी सी जो है वो ए सी के बराबर भी नहीं है, और बी सी जो है वो ए सी से छोटा भी नहीं है। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा रह गया, बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक अगर ना बराबर है और ना छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे बड़ा होगा। आई डू होप ये थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।